नमोर्ताळं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विष्णुतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरब परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाहि ले वसुधरब है। हमें सकति सो नाही या करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। तत्वार्थ सूत्र की तीसरी अध्याय की चर्चा के बीच, चूंकि कल से दशलक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और इस दशलक्षण के निमित्त चूंकि मध्यलोक का वर्णन चल रहा है, द्वीप समुद्रों का वर्णन चल रहा है और महज संयोगवश कल से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहा है। 8 दिन तक ये पर्व चलेगा, है ना। और कार्तिक मावस सरब परब में बड़ो अठाई, कार्तिक फाल्गुन साढ़, कार्तिक फाल्गुन और आषाढ़, इनके आखिरी के 8 दिनों में ये पर्व आता है और ये अनादि अनंत शाश्वत पर्व है और यूं कहना चाहिए कि सबसे बड़ा पर्व है। सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है। इसमें जो दयानंद जी ने लिखा है कि यह पर्व सबसे बड़ा है, तो बड़ा केवल उन्होंने कोई छंद पूर्ति के लिए अथवा केवल बहुमान के लिए नहीं लिखा है, ये वास्तविकता है। तो सच्चाई है कि जितने भी आज पर्व हैं उन सब में सबसे बड़ा पर्व यदि जिसका प्राचीनतम उल्लेख शास्त्रों में है, जिसका विशद वर्णन आचार्यों ने किया है, तो वो ये अष्टानी का पर्व है। चूंकि ये 8 दिन का होता है, अष्ट यानी 8, आह्नि का यानी दिन दिवस, तो 8 दिनों का होने से इसे अष्टानी का पर्व कहते हैं। और ये पर्व इन दिनों में, इन 8 दिनों में चतुर्निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में जाकर वहां के 52 चैत्यालयों के जिन बिंबों की वंदना करते हैं, खूब धूमधाम से पूजन करते हैं, खूब ढोल नगाड़े उत्साह के साथ नाच के गा के, है ना, पूजन करते हैं, पूरा अनुष्ठान करते हैं और 8 दिन तक लगातार करते हैं। तो चूंकि हम उस 8वें द्वीप नंदीश्वर तक नहीं जा सकते, क्योंकि 2.5 द्वीप के आगे मनुष्य नहीं जा पाता है, तो वहां नहीं जा सकते। तो इन दिनों में हम परोक्ष रूप से ही सही, है ना, यहाँ हमारे नगर में, हमारे घर के पास में जो जिन मंदिर है जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं, वहीं पे हम नंदीश्वर द्वीप में विराजमान जिन बिंबों की स्थापना करके फिर हम नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं। तो फल तो भावों का लगता है, हो सकता है वहां कोई पूजन करने वाला देव हो, उससे ज्यादा पवित्र भाव यहाँ दूर रहकर हम में से कोई करने वाला हो उसके हो, है ना। खैर बहरहाल हमें इस अष्टानी का पर्व की पूर्व संध्या पे आज हम इसका भौगोलिक वर्णन देखना है। चूंकि हमारा तत्वार्थ सूत्र में चल रहा है 3रा अध्याय और हम द्वीप समुद्रों के विषय में जान रहे हैं, तो भले ही उसमें क्रम में ये नंदीश्वर द्वीप का वर्णन नहीं है, लेकिन एक प्रासंगिक तौर पे आज मैं इस विषय को ले रहा हूँ। और चूंकि मैं बता चुका हूँ कि इस अनंत आकाश के बीचों बीच 343 घनराजु प्रमाण ये लोक की रचना है। यह 3 भागों में है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। मध्य भाग को त्रियक लोक भी कहते हैं, मध्यलोक को, क्योंकि इसमें सारी रचनाएं तिरछी हैं और इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ये पूर्व को घेरे हुए हैं, है ना, एक दूसरे से दुगने विष्कंभ वाले हैं और वलय आकृति के हैं। ये सारी बातें हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और इस मध्यलोक के बीचों बीच जम्बूद्वीप है।
जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप, फिर वारुणीवर समुद्र, फिर क्षीरवर द्वीप, फिर क्षीरवर समुद्र, है ना, फिर घृतवर द्वीप, फिर घृतवर समुद्र, फिर इक्षुवर द्वीप, फिर इक्षुवर समुद्र। इसके बाद 8वां द्वीप है नंदीश्वर। और इस क्रम में जम्बू द्वीप से लेके जाया जाए तो वो 15वें नंबर पर पड़ता है। यदि द्वीप और समुद्र दोनों मिला दें और केवल द्वीप द्वीप देखें तो 8वें नंबर का द्वीप ये नंदीश्वर है। और इस 8वां जो द्वीप नंदीश्वर है, इसके चारों ओर पूर्व दिशा में, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 13 जैन चैत्यालय है, अकृत्रिम जैन चैत्यालय। तो 52 जैन चैत्यालय हैं, है ना। उन 52 जिन चैत्यालयों की जाके देव वंदना करते हैं, तो आज हमें उनको समझना है कि वो किस तरह से है। ठीक है, चलिए। तो अब इस अपने ज्ञान को जरा उड़ान भराइए। जैसे हम वो भजन गाते हैं ना, जीवराज उड़ के चलो संवेद शिखर में। तो अब सम्य शिखर नहीं, सम्य शिखर तो जीवराज क्या, हम तो तन सहित भी जा सकते हैं वहां, है ना, जिंदगी भर रह भी सकते हैं। अब तो हमें जीवराज की कल्पना को कहाँ उड़ान भरना है, वहां पे जहां हम शरीर सहित नहीं जा सकते, लेकिन हमारी कल्पना जा सकती है, हमारा ज्ञान जा सकता है ढाई द्वीप के बाहर। तो ऐसे चलते जाएं और पाद द्वीप, है ना, पार करके और 7 समुद्र पार करके ऐसे 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में पहुंच गए। अब चूंकि ऐसा कोई यंत्र तंत्र नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट नहीं है, ऐसा कोई उपग्रह नहीं है ना, ऐसा कोई मंगलयान, चंद्रयान, ऐसा कोई यान नहीं है जिसके द्वारा हम जा सके। वहां तक पहुंचने का हमारे पास एक ही जरिया है। तो कौन सा जरिया है? तो आचार्य कुंद ने लिखा है प्रवचन सार में, आगम चक्षु साहू सब्बे आगम सिद्धा, है ना। साधकों के लिए तो साधु आगम ही उसकी चक्षु हुआ करती है। तो हम आगम रूपी चक्षु, जब हम आगम में प्रवेश करते हैं तो हम फिर छद्मस्त नहीं रहते, हम फिर सारी दुनिया को सर्वज्ञ की आंख से देखते हैं। तो आगम में प्रवेश कर चुके हैं और आगम की, है ना, को श्रोधार्य करके हम अपने ज्ञान के द्वारा आंख बंद करके पहुंच जाते हैं 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। समझ में आया? अब वह कैसे है? तो मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि आज आप नंदीश्वर द्वीप की पूजन आप सामने लेके रखें, हम उसमें पढ़ते जाएंगे और इस नंदीश्वर द्वीप की संरचना को समझते जाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ शेयर करता हूं चित्र, है ना। क्या बात निपुण जी में हाँ, तो ये शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूं? आपने ऐसा तो नहीं मुझे ही होस्ट से गायब कर दिया हो? निपुण जी मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं, क्या बात है? कर पाएंगे अब आप देखिए। हाँ ठीक है, हाँ आप कर पा रहा हूँ। तो चलिए पहले तो चलिए ये हम सीधे नंदीश्वर द्वीप पर ही आ जाते हैं और ये थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। ये नंदीश्वर द्वीप और ये जो बीच में गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। ये बहुत बड़े हैं, लेकिन अब चित्र की दृष्टि से ये छोटे हैं, है ना, क्योंकि 8वें द्वीप नंदीश्वर के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे, इससे छोटी कम ही निकलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें ये 7, ये बीच में जो गोल चक्र दिखाई दे रहा है, ये नीले और पीले रंग में, ये 7 द्वीप समुद्र है। अब 8वां द्वीप ये नंदीश्वर है, जो कि ये लेमन कलर में ये पूरा दर्शाया गया है। ये हम अपनी कल्पना से अब यहाँ 8वें द्वीप नंदीश्वर में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब आप जरा पूजन की जयमाला याद कीजिए। उस जयमाला में लिखते हैं, कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर जात हैं हम पूजे इह ठाही।
कि कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ के अंत के 8 दिनों में सुर यानी देवलोक नंदीश्वर जाते हैं। क्योंकि हम नहीं जा सकते इसलिए हम यहीं रहकर उनकी पूजा करते हैं। अब देखो यहाँ बहुत अच्छी जयमाला है। दयानंद राय जी की जयमालाएं जो है, चाहे पंचमेरु पूजन की हो और चाहे ये पूजन की हो, बहुत अच्छी जयमाला है। तो जरा देखते हैं क्या लिखते हैं। और क्या एक दिशी में लहा, आठमों दीप नंदीश्वरम भास्वरम, धौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। मैं अपने शब्दों में भी बता सकता था, लेकिन अपने शब्दों में बताने में फिर मैं 1 घंटे में बता नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने जरिया लिया कि इसके सहारे चलते हैं ताकि मैं भी बना रहूं, भटकूं ना। तो कहते हैं ये पूरा जो नंदीश्वर है ये है कितना, तो जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, आगे आगे सब दुगने दुगने हैं। तो यहाँ आकर ये नंदीश्वर द्वीप हो जाता है 163, देखो लिखा ना 163 कोटि जो जन्महा, 163 करोड़ लाख 84 एक दिशी में लहा, यानी 163 करोड़ और 84 लाख योजन का ये पूरा नंदीश्वर द्वीप है। कहीं भी ले लें, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी दिशा में ले लें, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक तट से लेके दूसरे तट तक, ठीक है। ये 163 करोड़ और 84 लाख है, ठीक है। तो ये विष्कंभ पूजन की जयमाला की शुरू की 2 पंक्तियों में बता दिया। 8वां द्वीप नंदीश्वरम, ये 8वां द्वीप है, नंदीश्वर है। भास्वरम, प्रकाशमान है, तेज युक्त है ना, सुंदर है। और भौन 52 प्रतिमा नमो सुखकरम, है ना, वहां 52 भवन है। भवन को ही ब्रज में कहते भौन, भा में ओ की मात्रा है ना, तो भौन, इसे हम यदि खरी बोली में कर देंगे तो ये हो जाएगा भवन। और यहाँ भवन का अर्थ क्या है, जिन मंदिर। तो ऐसे 12 जिन मंदिर हैं। भौन 52 प्रतिमा, उन 52 जिनालयों में स्थित प्रतिमाएं, नमो, उनकी मैं वंदना करता हूं। कैसी हैं वो, सुखकरम, सुख देने वाली है, ठीक है। तो अभी एक लेआउट खींच दिया कि वह नंदीश्वर द्वीप 163 करोड़ 84 लाख योजन का है, उसमें 52 चैत्यालय है। एक तरह से विषय को स्थापित कर दिया। अब और देखो आगे लिखते हैं, 4 दिशी 4 अंजन गिरी राजही, सहस 84 एक दिशी छाजही। अब इन चारों दिशाओं में आप देख रहे हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। अब आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है स्क्रीन शेयर में, है ना, लेकिन ये जहां मैं एरो कर रहा हूं, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इन 4 दिशाओं में 4 अंजन गिरी लिखा ना, देखो 4 दिशी, 4 दिशी मतलब 4 दिशाओं में, 4 अंजन गिरी राजही, चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी पर्वत है। देखो आपको ये काले काले यहाँ दिखाई दे रहे हैं गोल गोल, इनका नाम अंजनगिरी इसलिए है क्योंकि ये अंजन जैसे हैं। अंजन काला होता है ना, तो बिल्कुल काले रंग के हैं, बिल्कुल काले रंग के, ठीक है, इसलिए चित्र में भी इसे काला दिखाया गया है और इनका नाम है अंजनगिरी। कैसे हैं ये तो इनका नाम हो गया। कैसे हैं ये, सहस 84 एक दिशी छाजही, ये 84,000 योजन ऊंचे हैं। ऊंचे भी 84 योजन भी हैं और ये चौड़े भी 84,000 योजन है। और कैसे हैं ये आकार, ढोल समगोल ऊपर तले सुंदरम, ये ढोलक के समान है। ढोलक के समान से आशा ये है कि जैसे ढोलक आप सीधे ऐसा खड़ा करके रख दो तो ऊपर और नीचे बिल्कुल एक से, वो वाली ढोलक खड़ी मत करना जो बीच में मोटी होती है और आजू बाजू थोड़ी सकरी होती है। ये ढोलक ऐसा है, ये ढोल, ये जो बैंड वाले बजाते हैं ना, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल एक सा,
तो जैसे ढोल ऐसा आड़ा करके यूं रख दो, तो देखो इस चित्र में भी दिखा है, ये चित्र है ना, देखो ये अंजनगिरी का चित्र दिख रहा आपको। तो ये 84,000 ऊंचा है, यहां से यहां भी ये 84,000 ऊंचा है, इसमें 1,000 योजन ये नीचे है, नीचे जमीन में है, 83,000 योजन ऊपर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंजनगिरी, और ये चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी है। चलिए, अब इसके अलावा क्या है, देखो ये पूर्व ये पश्चिम चारों 4 दिख रहे हैं, 4 अंजनगिरी हो गए। ये जो पर्वतों की गणना है ये हमें जरूर आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से फिर जिनालयों की गणना निकलेगी। और ये ढोल सम, एक उपमा दी है, ढोलक के समान है। अब आज के बहुतेरे युवा तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने ढोलक नहीं देखी होगी, तो वो आपने देखा वो बांस के मुड्ढे आते हैं ना, मुड्ढे, बांस के स्टूल, जो कई लोग अपने बंगले के लॉन में रखे रहते हैं बैठ के चाय पीने के लिए, ऐसे गोल, तो जैसे वो रखे रहते हैं ना बिल्कुल ऊपर नीचे एक से लंबे, तो ऐसे ही ये होते हैं। ठीक है, तो देखो ये आकृति, चूंकि पूजनकार को चित्र तो बनाना ही है, उन्होंने शब्दों के चित्र बनाने थे, इसलिए उन्होंने ढोलक की उपमा दे दी। हमारे सामने तो ये पूरा चित्र ही बना हुआ है, देखो बना है कि नहीं, है ना। और इस तरह से क्या हो, आपके स्क्रीन चली गई है? जी स्क्रीन है। एक ये अलग से मैंने एक चित्र निकाला है अंजनगिरी का, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? जो पुराना ही सीन दिख रहा है। अच्छा, अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा भाई साहब, वही पुराना दिख रहा है। अब दिख रहा है। अच्छा, दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो जो अभी हमने दिखाया ना, उसमें अंजनगिरी दिख गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पूजन में, क्योंकि हमें पूजन पूरी करनी है। तो अंजनगिरी तक आ गई। अभी हमने 2-3 बातें मुख्य रूप से जानी। पहली बात, ये नंदीश्वर द्वीप 8वां है। दूसरी बात, इसका जो विस्तार है वो 163 करोड़ 84 लाख योजन। कौन सा महायोजन? प्रमाण योजन, 2000 कोस जिसमें होते हैं, ऐसा योजन है। यदि आप इसमें योजन समझ में ना आए तो कोस में लगा लो। तो 163 करोड़ 84 लाख है ना योजन, इसमें 2000 का गुणा कर दो तो उतने कोस निकल आएंगे, 6000 का गुणा कर दो तो उतने किलोमीटर निकल आएंगे। ये श्रम आप कर लेना जिसको जरूरत। ठीक है, तो 2 बातें, 8वां द्वीप नंदीश्वर है, 163 करोड़ 84 लाख इसका विस्तार है। इसकी चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी हैं, वो ढोलक के समान है, नीचे से ऊपर तक 1 से 84,000 योजन के। ठीक है, चलिए, इनका रंग कैसा है? काला। अब आगे देखो क्या लिखते हैं। एक एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी, एक एक लाख जो जन अमल जल भरी, चहु दिशी 4 वन लाख जो जन बरम। अब एक अंजनगिरी का वर्णन करते हैं, एक का देख लें तो आपको चारों का समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखा कि एक एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी, यानी ये अंजनगिरी के चारों तरफ 4 बावरी है। बावरी मतलब बावड़ियां, यानी तालाब, यानी सरोवर। बापी इन्हें बापी कहते हैं, बापी कहें, बापिका कहें, यहाँ बावड़ी कहा है। ठीक है, अपनी भाषा में सरोवर कह लें, तालाब कह लें, जलाशय कह लें। ऐसे ये 4 बावड़ियां हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी हैं। बहुत बड़ी बड़ी मालूम कितनी? 1 लाख योजन, यानी ये 1 लाख योजन ऐसे में, 1 लाख योजन ऐसे में, है ना। लंबाई चौड़ाई इनकी 1 लाख योजन है, समझ में आए ना। 1000 योजन ये गहरी है। ठीक है, तो 1 लाख योजन की 4 बावड़ियां हैं, चारों अंजनगिरी के चारों तरफ।
तो ये पूर्व में भी 4 बावड़ी हो गई, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी। ये कितनी कितनी है? 1 लाख योजन की। बहुत बड़ी है। अपन ने तो छोटे छोटे जलाशय तालाब देखे होंगे, है ना। भोपाल वाला व्यक्ति होगा तो भोपाल के ताल पे ही फूला फिरता है, भोपाल का ताल ताल, बाकी सब तलैया, ऐसा बोलते कि नहीं है। उदयपुर में जाओ तो वो अपनी छोटी छोटी झीलों को, फतेह सागर लेक को बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। ये जलाशय 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन का यानी 1 योजन से कम में है पूरा हमारा भारतवर्ष। ऐसे 1.5-2 लाख भारत समा जाएंगे, इतनी एक वापिका है ये। जम्बूद्वीप है ना 1 लाख योजन का, तो वो तो गोलाई में है, ये ऐसे चौकोर में है। तो ऐसे ही अंजनगिरी के चारों तरफ, चारों दिशाओं में 4-4 ये बावड़ियां हैं। शास्त्र में सब में इनके नाम भी दिए हैं। पूरब में इनके 4 के नाम है, नंदा, नंदावती, नंदोत्रा, है ना, नंद घोषा, यहाँ की है अर्जा, विरजा, अशोका, बीतशोका। यहाँ उत्तर में है वैजयंती, जयंती, है ना, जय नहीं ऐसी है, विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता। और ये जो उत्तर में है इसमें रम्या, रम्या और सुभद्रा और सर्वतोभद्रा, इन सबके नाम है बाकायदा शास्त्र में। 8 चारों दिशाओं में 16 हो गई ना, तो इस सबके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए। तो चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी हैं। एक अंजनगिरी में चारों तरफ 4-4 बावड़ियां हैं। वो कितनी हैं? 1 लाख योजन है। इनमें अमल जल भरा हुआ है, यानी बिल्कुल शुद्ध जल भरा हुआ है। इसमें कोई जलचर जीव नहीं रहते, कोई कीड़े मकोड़े, मक्खी, है ना, ये मगरमच्छ, मछली, ऐसे कुछ नहीं होते, बिल्कुल निर्मल जल भरा हुआ है। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी। 1 4 दिशी 4 शुभ बावरी। ठीक है, 4 शुभ बावड़ी। 1 लाख जो जन अमल जल भरी। 1 लाख योजन की है और अमल जल से भरी है। अमल मतलब शुद्ध निर्मल जल से भरी हुई है। और इन बावड़ियों के चारों दिशाओं में 4-4 वन है। देखो अब 4-4 वन कैसे, तो आप और जूम करके बताता हूं मैं। देखो आपको ये इन बावड़ियों के चारों तरफ 4-4 वन दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर में, हरे कलर में इसमें दिखाए गए हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको सबको? सब में दिखाई दे रहे हैं। यानी यदि ये 16 चारों दिशाओं में बावड़ियां हैं तो ये 16 चौको 64 वन है। ठीक है, और ये वन भी कोई छोटे मोटे वन नहीं है। ये लंबाई तो इनकी 1 लाख योजन ही है, बिल्कुल बावड़ी के बिल्कुल किनारे किनारे चलते हैं। और इनकी चौड़ाई ये यहाँ 50,000 योजन है। ठीक है, तो 4 बावड़ी हैं एक दिशा में, यानी पूरे नंदीश्वर द्वीप में 16 बावड़ियां हैं। और उन 16 बावड़ियों के ओर चारों तरफ वन है। इन वनों के सबके नाम दिए हैं बाकायदा। जैसे इसके ही नाम दिए हैं, क्या क्या नाम, अशोक वन, सप्तक्षत वन, पांडु, क्या है, चंपक वन, आम्र वन, ऐसे बाकायदा 64 के 64 वनों के नाम भी शास्त्रों में दिए हैं। अब इतने जानना हो तो आप तिलोई पंडित खो के देखना, अभी मैं उतना बताने में समर्थ नहीं हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है और इतना ज्यादा जानने की आपको जिज्ञासा भी शायद ना हो। तो ठीक है, तो ये हो गया। 1 4 दिशी 4 शुभ बावरी। 1 लाख जो जन अमल जल भरी। चहुं दिशी 4 वन लाख जो जन भर। इनकी चारों दिशाओं में 1 लाख योजन के 4 वन है। भौन बावन प्रति मा नमो सुख करम। ये पंक्ति तो बार बार आएगी। ठीक है, यहां तक आ गए आप? चलिए, 8वां द्वीप नंदीश्वर, 163 करोड़ 84 लाख योजन का, चारों दिशाओं में 84,000 योजन के ढोल के समान ऊंचे 4 अंजनगिरी। 1 अंजनगिरी के चारों दिशाओं में 1 लाख योजन की 4 बावड़ी और 1 बावड़ी के चारों तरफ 1 लाख योजन के 4-4 वन। यहां तक आ गई बात? चलिए अब आगे देखो। 16वां। अब यहां से बहुत पर्वतों की बात आती है, क्योंकि यहीं से फिर वो जिन प्रतिमाएं और जिन मंदिर निकलेंगे।
सोल बापीन मधी सोलगिरी दधि मुखम। वाह कितनी बापी हो गई? बावड़ियां 16, चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी की 16 बावड़ियां हो गई। तो इन 16 बावड़ियों के बीच में, अब चूंकि अपन अभी बार बार 4 ना देखें, केवल यही देखें आप, तो इन बावड़ियों के बीच में एक एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है दधिमुख पर्वत। कौन सा पर्वत? दधिमुख पर्वत। ये दधी को दही कहते हैं। तो दही आपने देखा होगा कैसा बिल्कुल धवल निरंजन स्वच्छ होता है, तो ये बिल्कुल एकदम सफेद धवल चमकदार है, इसलिए इनका नाम पड़ा दधिमुख पर्वत। ये कहाँ है? इन बावड़ियों के बीचों बीच। तो 4 बावड़ी यहाँ है, तो इनके भी चारों दिशाओं में 16 बावड़ी, तो 16 दधिमुख पर्वत है। ठीक है, और ये 10,000 योजन ऊंचे हैं। इनका आकार वैसा ही है ना। देखो आप, ये दधिमुख पर्वत यहाँ आपको चित्र में दिख रहा होगा, दधिमुख पर्वत दिख रहा है। अंजनगिरी की तरह ही आकार है, बस फर्क इतना है कि वो 84,000 योजन के थे, ये 10,000 योजन के हैं। वो काले थे, ये एकदम धवल है, और ये भी 1,000 योजन जमीन में है। ठीक है, तो ये देखो आप, 16 बापीन मधी, यानी 16 बावड़ियों के बीच में 16 गिरी दधिमुखम, 16 दधिमुख पर्वत है। गिरी मतलब पर्वत। सहस 10 महायोजन, 10,000 महायोजन लखत ही सुखम, उनको देखकर ही सुख की प्राप्ति होती है ना। धवल है ना, सफेद एकदम और बावरी कौन दो माही दो रति कर। अब ये जो बावरी है, बावरी कौन यानी होता है कोना, कॉर्नर। तो ये बावरियों के दोनों कॉर्नर पे और पर्वत है। आप देखो, ये देख रहे हैं कि ये बावड़ी है और इसके दोनों पे ये लाल लाल डॉट डॉट दिख रहे हैं सबको। यहां भी आपको 2 डॉट डॉट दिख रहे हैं लाल, ये भी पर्वत है और इनका नाम है रतिकर पर्वत। ये कौन से पर्वत कहलाते हैं? रतिकर पर्वत। ठीक है, देखो इसमें लिखा बावरी कोन दो, यानी बावरियों के 2 कोनों में माही 2 रतिकरम, 2 रतिकर पर्वत है। यानी एक एक बावरी के दोनों कोनों में 2-2 रतिकर पर्वत है। तो सबके हैं, 4 बावड़ी एक दिशा में है तो 8 रतिकर पर्वत हो गए। तो ये चारों दिशाओं में है तो 32 रतिकर पर्वत हो गए। ये कैसे हैं? ये लाल रंग के हैं, बिल्कुल जैसे सोने को गलाया जाए ना, तपाया जाए तो बिल्कुल लाल हो जाता है एकदम। तो ये इसी रंग के हैं। तो देखो आपको चित्र में भी दिखाया गया है रतिकर पर्वत। आकार इनका भी अंजनगिरी और दधिमुख जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि ये लाल रंग का है और उनकी अपेक्षा छोटा है। ये केवल 1,000 योजन का है, जमीन में 250 योजन का है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, तो अब जरा एक बार आप सब मिलके पर्वतों की गणना कर लो। तो अंजनगिरी कितने हैं? 4, तो 4 एक तरफ रख दो। ये बावड़ियां कितनी हैं चारों दिशाओं में? 16, और इनके बीच में है 16 दधिमुख पर्वत, तो 16 एक तरफ रख दो। 4 हो गए, 16 हो गए। और ये कोने में 2-2 रतिकर पर्वत है, तो ये एक दिशा में 4 बावड़ियों के 8 रतिकर पर्वत हो गए। तो चारों दिशाओं के 32 रतिकर पर्वत हो गए, तो 32 एक तरफ रख दो। तो आपसे यदि पूछा जाए कि नंदीश्वर द्वीप में कुल कितने पर्वत हैं, तो 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख और 32 रतिकर, इन सबको मिला दो तो 52 पर्वत है। कितने पर्वत है? 52 पर्वत है। यहां तक बात समझ में आ गई नितिन? यहां तक यदि किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर तो आनंद की बात होने वाली है। ये नापतोल मेजरमेंट सब हो गया, समझ में आया ना? अब तो इसके आगे आनंद बरसने वाला है। तो मैं क्या पूछ रहा था? 32 पर्वत आपने गिन लिए, चारों दिशाओं में 4 अंजनगिरी, एक एक अंजनगिरी के चारों तरफ 16 बावड़ी, 4 बावड़ियां, यानी 4 अंजनगिरी संबंधी 16 बावड़ियां, तो एक एक बावड़ी में एक एक दधिमुख पर्वत। तो इस तरह 16 दधिमुख
और 4 अंजनगिरी 20 और 32 रतिकर पर्वत जो कि एक एक बावड़ी के कोनों में है। तो इस तरह 52 पर्वत हो गए। समझ में आ गया? अब देखो आगे क्या लिखते हैं दयानंद राय जी। हाँ बताओ। ये कह रहा था ये जो वन बता रहे हैं आप, तो ये वन जो है इनमें जो वृक्ष वगैरह भी होंगे जैसे जैसे वन में नॉर्मली होते हैं, कैसा क्या रहता है पैटर्न? हाँ माना जैसा तो इनके नॉर्मल नाम है ऐसे आम्रवन, चंपक वन। तो अब ये थोड़ा मैं इसका डिटेल भी पढ़ा नहीं है मैंने, है ना? ठीक। हाँ, इनकी लंबाई चौड़ाई तो काफी है और नाम इनके ऐसे है: आम्रवन, आम के वन, चंपक वन, चंपक फूल के वन, है ना? अशोक वन, अशोक वृक्ष के वन, है ना? लेकिन इसमें क्या आम है, और आम है तो फिर खाता कौन है? हम तो वहां जा नहीं सकते और देव खा नहीं सकते तो उनका क्या होता होगा, बेचारे सड़ जाते होंगे। तो ऐसा तो नहीं है, है ना? लेकिन चूंकि वहां जीवों के कैसी स्थिति बनती है, और ये सब जघन्य भोग भूमियां हैं, यानी 2.5 द्वीप के बाहर स्वयंभू रमण समुद्र को छोड़ दो, स्वयंभू रमण द्वीप, तो ये सारी जघन्य भोग भूमियां हैं। ये भोग भूमि की रचना है पूरी। समझ में आया ना? और यहाँ भी कल्प वृक्ष होते हैं। अभी वहां नहीं जाए, अभी इसकी भी बात हम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ भी आप 52 पर्वत गिनी, 52 पर्वत गिनने के बाद आप पूजन पढ़ो तो देखो अब आएगा मजा। सैल 32 एक सहस जो जन कहे, ठीक है? ये रतिकर पर्वत की बात, 1,000 योजन के हैं। 416 मिले सर्व पावन लहे, 32 रतिकर में 4 अंजनगिरी जोड़ दो और 16 दधिमुख जोड़ दो, तो सारे मिलके कितने हो जाते हैं? 52। एक शीस पर एक जिन मंदिरम, वाह तो कहते हैं ये जो 52 हमने पर्वत बताए, इन 52 पर्वतों आवाज मुझे लगता है भाई साहब को फोन बंद हो गया शायद, फोन या लैपटॉप। हाँ ऐसे कुछ नेटवर्क चला गया, नेटवर्क आ गई सबको आवाज? आई चलो ठीक है, खुशी की बात है, आ गई तो लेकिन वैसे आप दिख नहीं रहे। नहीं दिख रहे? हाँ दिख नहीं रहे। अरे यार दिख रहे हैं। अब दिख रहा हूँ? हाँ दिख रहे हैं साहब। चलो अब फिर आज मुझे नेटवर्क फिर चेंज करना पड़ रहा है, हो सकता है कुछ उम्मीद है हो जाए मामला। चलिए तो फिर से आते हैं वहीं पे जहां थे, पूजन पे आ जाए वापस। आपने खोल के रखी है पूजन? रखी है आप लोगों ने? पूजन खोल के रखी है सामने? अच्छा, दिखा भी रही है पुस्तक खोल के, तो आपको एक एक पंक्ति अब समझ में आ रही है? चलिए तो यहाँ दयानंद राय जी लिखते हैं कि थोड़ा एक छंद ऊपर से आते हैं, क्योंकि ये बीच में डिस्टर्ब हो गए ना, तो अपनी इसकी कनेक्टिविटी दोबारा मिली तो अपनी भी मिल जाए कनेक्टिविटी। सोल बापिन मधि सोल गिरी दधि मुखम, 16 बावड़ियों के बीच में 16 दधिगिरी पर्वत है। सहस 10 महाजोजन लखत ही सुखम, 10,000 योजन के ही सुख मिलता है।
बावरी कौन दो माही दो रति करम, बावड़ियों के कोने में दो दो रतिकर पर्वत है। कौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। अब वो गणना, शैल 32 एक सहस जो जन कहे, वो 32 है रतिकर पर्वत, वो एक एक योजन के है। 416 मिले सर्व 52 लहे, इन सबको मिला दो तो 52 पर्वत होते हैं। एक एक शीस पर एक जिन मंदिरम, सभी एक एक पर्वतों के शीश पर मतलब सबसे ऊपर एक एक जिन मंदिर है। भौन बा है ना, एक एक शीस पर मंदिरम, भौन बावन नमो सुख करम। अब इन मंदिरों के अंदर क्या है? बिंब 100 रतनमयी सोहही। वाह, एक एक मंदिर के अंदर 108 जिन प्रतिमाएं हैं। एक मंदिर के अंदर 108 जिन प्रतिमाएं, और वो सब कैसी हैं? रतनमयी, रतनमयी है, पाषाण की नहीं है, पीतल की नहीं है, अष्टधातुओं की नहीं है ना, रत्न की है। रत्न जड़ित नहीं, रत्नों की हैं। समझ में आया? देव देवी सरब नयन मन मोहही, और वो सब जिन प्रतिमाएं ऐसी हैं कि सभी देवी देवताओं के मन को मोहने वाली है। यानी जब उन जिन प्रतिमा को वो देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है टकटकी लगा के देखते रहे। अरे जब बाल तीर्थंकर को देखने के लिए 1008 आंखें बनाता है इंद्र, तो ये तो जिन बिंब है, इनको देखकर क्या मन उछलता होगा, है ना। और कितनी कैसी है ये, तो कहते एक एक जिन प्रतिमा 500 धनुष की है। 500 धनुष यानी 2000 हाथ, यानी लगभग 800 मीटर से भी ज्यादा। यानी इसका हिसाब बैठे तो 825 मीटर लगभग बैठेगा, यानी 1 किलोमीटर से थोड़ी कम कम ये जिन प्रतिमाएं हैं। यानी आप समझ लो कुतुब मीनार कितनी बड़ी होगी, तो कुतुब मीनार से भी 2-2, 3-4 गुनी एक जिन प्रतिमा है, वो है रत्नमयी। इतनी बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमा है। समझ में आया ना। और कैसी है? खड़गासन में है कि पद्मासन में है? सभी जिन प्रतिमाएं पद्मासन में है। तो वही बात लिखी, 500 धनुष तन पद्म आसन परम। इनके प्रतिमा 500 धनुष की है और पद्मासन में है। भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। अब एक एक जिन प्रतिमा का वर्णन देखो आप। लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है। उनके नख, नाखून और मुख, मुख मतलब होठ, ये लाल रंग के। लाल रंग के मतलब वो कलर नहीं है, स्वाभाविक तौर पे उन रत्नों का वर्ण लालिमा लिए हुए है। उस बात को लिखते हैं लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, और जो आंखें हैं वो काली और सफेद है। श्याम रंग भौहें हैं वो श्याम रंग की है, काले रंग की। सिर केश छवि देते हैं, ऐसे ही उनके बाल बहुत सुंदर हैं, है ना। और पूरा उनकी मुद्रा कैसी लगती है? बयन बोलत मनो हसत कालुष हरम। और उनकी मुख जो है, मुद्रा है, ऐसा लगता है जैसे वो बोल रहे हो। क्या लिखा है? वाह, क्या लिखा है? बहुत बहुत क्या लिखा है? बयन बोलत मनो हसत कालुष हरम। वो जिन प्रतिमाएं ऐसी लगती हैं जैसे मानो बोल रही हूं। मानो बोल रही हूं, बोलती नहीं है, लेकिन ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। मानो बोल रही हूं, मानो बोल रही हूं, यानी हम सबको मानो आह्वान कर रही हूं। क्या आह्वान कर रही हूं? कि भैया चलना बंद करो, देखना बंद करो, बाहर में देखना बंद करो, अपने अंदर समा जाओ। मानो ये बोल रही है, क्योंकि जिन प्रतिमा और क्या बोलेगी।
निरखो अंग अंग जिन पर की, जिनसे झलके शांति अपार। उनकी आंखें हमें ये कह रही हैं कि अपने अंदर देखो, उनके पैर ये कह रहे हैं कि हमने सारी दुनिया में घूमा लेकिन कहीं सुख नहीं मिला, तो हमने तो चलना बंद कर दिया। हे जगत के जीवो, तुम भी अचल हो जाओ। उनके हाथ ये संदेश देते हैं कि इन हाथों से हमने बहुत कार्य किए, लेकिन जब लगा कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, तो अकर्ता स्वभाव का आश्रय लेके, है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। हे जगत के जीवो, तुम भी सुखी होना चाहते हो तो ऐसे ज्ञाता दृष्टा हो जाओ। उनकी पूरी मुख मुद्रा, पूरी अंतर्मुख मुद्रा ये कहती है, अपने को देखो, अपने को जानो, अपने में जमो, अपने में रमो। देखने लायक है तो केवल स्वयं ही देखने लायक है। ये मानो उनके मुख से ये बात वो बोल रहे हो, समझ में आया ना? है समोषण में भगवान कितने बोलते हैं? एक लिमिटेड समय के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन मुद्रा तो 24 घंटे बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। समझ में आया? क्या लिखा देखो, बयन बोलत मनो हसत काल शहरम। मानो वो प्रतिमाएं बोल रही हूं। देखो तो क्या बात कही, क्या लिखा जयंत भाई? मानो वो प्रतिमाएं बोल रही हूं। किससे बोलेंगी? आपस में बोलेंगी। प्रतिमाएं बातचीत करती हैं क्या? अरे आपस में नहीं, वो मानो हमसे बोल रही हूं। अच्छा, जिनेंद्र भगवान हमसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? मान लीजिए समस्त जिनेंद्र भगवान हमारे सामने आ जाए तो हमसे क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे, भैया जो मैंने किया वो तुम कर लो। समझ में आया ना? मानो ये बोल रही। और ये समस्त जिन प्रतिमाएं कैसी हैं? किसी ने बनाई हुई नहीं है, किसी प्रतिष्ठाचार्य ने प्रतिष्ठित नहीं की है, ये जयपुर के मूर्ति बाजार में बनी हुई नहीं है। जैसे भगवान आत्मा अनादि अनंत स्वनिर्मित पदार्थ है, ऐसे ये जिनेंद्र भगवान की ये प्रतिमाएं भी अनादि अनंत स्वनिर्मित है। जैसे भगवान आत्मा स्वच्छ निर्मल सप्त धातु रहित राग द्वेष से रहित भर है, ऐसी ये जिन प्रतिमाएं भी अनादि अनंत धवल निरंजन स्वच्छ रत्नमयी है। वो मानो हमसे कह रही हूं कि जैसे मैं अनादि अनंत स्वनिर्मित, है ना, हूं, ऐसी तुम भी अनादि अनंत स्वनिर्मित सत्ता हो। मानो ऐसा वचन बोल रही है। बयन बोलत मनु हसत कालुषहरम। मानो हमें देख के प्रसन्न हो रही हो, और उनकी प्रसन्नता को देखकर हमारा कालुष, हमारे अंदर के मलिनता, पर्याय, मूढ़ता, मोह, राग, देश, कषाय, असंयम, मानो वो हरण कर रही। समझ में है ना भाई? लोक में किसी की तारीफ करना हो तो हम क्या कहें? क्या मनोहर प्रतिमा है। तो मनोहर यानी मन को हरण करने वाली। अरे ये प्रतिमाएं मनोहर तो हैं ही, ये कालुष हरण है, हमारी कलुषता का हरण करने वाली है। और देखो, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जात है। करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी, वो तेज, वो सब इन जिन मुद्राओं के सामने छिप जाते हैं। तो मैं ना पद्म पुराण में तो एक ऐसी उपमा दी है कि जब विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोषण लगा, तो सूर्य पश्चिम में जाके जब डूब रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि भगवान की मुख मुद्रा को देखकर सूर्य शर्म से डूब गया। समझ में है ना? तो करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा, उनकी तेज, उनकी द्युति छिप जाती है। जिनेंद्र भगवान की उन रत्नमयी मुद्राओं के सामने इनके प्रकाश में कोई दम नहीं है। इतना ही नहीं, महावैराग्य परिणाम ठहरात है। और महावैराग्य परिणाम ठहराते है। बयन नहीं कहे लगी होत सम। बयान नहीं, ऐसे हमारे जैसे बोल तो नहीं है वो, लेकिन उनको देख के ही सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। बताया था ना मैंने धवला पुस्तक 6 कि जिनेंद्र भगवान की मुद्रा जिन बिंब में इतनी ताकत होती है कि मिथ्यात्व कर्म के निधत्ती निकाचित मिथ्यात्व कर्म भी नष्ट हो जाता है। ऐसी जिनेंद्र भगवान के दर्शन में ताकत होती है। वो मुंह से ऐसा जुबान तो नहीं खोल रहे, लेकिन बोलने की जरूरत कहाँ है? बोले उनको देख कर ही। देखो लिखा, बयान नहीं कहे, वचन नहीं बोलते,
लखी देख कर ही होत सम्यक धर्म, सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आया ना? भवन पावन प्रतिमा नमो सुख करम, ऐसे 52 चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं जोड़ लो तो 5616 जिन प्रतिमाओं की हम सब वंदना करते हैं। और जब वहां देव जाते हैं तो ऐसे नहीं हमारी तरह, उनके हाथ में दिव्य अष्टद्रव्य होती है, दिव्य जल, दिव्य चंदन, दिव्य अक्षत, दिव्य पुष्प, दिव्य नए, दिव्य धूप, सारी दिव्य। क्यों? क्योंकि वहां कल्प वृक्ष होते हैं और वो कल्प वृक्ष से वो द्रव्य ले लेते हैं। वो हमारी तरह वो द्रव्य नहीं होती कि हमें उसमें जल लाना पड़े, फिर छानना पड़े, फिर उबालना पड़े, ऐसा नहीं होता। उनके उन पूजन वो सचित्त सामग्री नहीं होती, वो सारी सामग्री अचित्त सामग्री होती है। और 24 घंटे पूजन करते हैं। आपको पता है 8 दिनों में 192 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 8 दिन में 192 घंटे, 192 घंटे तक वो देवी देवता लगातार पूजन करते हैं, 1 मिनट रुके बिना। आप कहेंगे दिन रात पूजन करते होंगे। हाँ, वहां रात होती नहीं, क्योंकि 2.5 दीप के बाहर जितने ज्योतिष के विमान है वो सब अवस्थित है, एक जगह रुके हुए हैं। जहां अंधेरा है वहां अंधेरा ही है, जहां उजेला है वहां उजेला ही है। और नंदीश्वर द्वीप ये भोग भूमि है, तो यहाँ भोग भूमि में वो कल्प वृक्ष होते हैं, तो कल्प वृक्ष की वजह से वहां दिन रात का भेद ही नहीं है, 24 घंटे उजेला रहता है। समझ में आया ना? और हमारी तरह शरीर है नहीं कि जरा से 1 घंटे बैठ लो तो कमर दर्द, घुटने दर्द, बैक्टीरिया शरीर है, इसलिए कोई दर्द नहीं। हमारी तरह धंधे व्यापार का काम भी नहीं है, अभागे है ना, हमें कमा के खाना पड़ता है। 84 लाख योनियों में ये एक मनुष्य योनि है जिसमें कमा के खाना पड़ता है, बाकी एक भी योनि नहीं है जिसमें कमा के खाना पड़े। समझ में आया ना? है तो वहां कोई कमाना पड़ता नहीं, दुकान की चिंता नहीं, मकान की चिंता नहीं, लो अरे बस पूरे 8 दिन 192 घंटे तक लगातार पूजन होती है, लगातार पूजन। और ऐसी नहीं होती मुंह गुड़िया के, नाक सिकोड़ के, है ना, जैसे चेहरे पे 12 बज रहे हों। अरे ढोल नगाड़ों के साथ, संगीत के साथ, लाखों करोड़ों किस्म के वाद्य यंत्र बजते हैं, ऐसे उनकी भक्ति होती है। और मालूम कैसे करते हैं? चूंकि 4 दिशाओं में है 13 चैत्यालय, तो शुरुआत होती है जब पहली पूजन होती है तो पूरब दिशा में कल्पवासी देव होते हैं। दक्षिण दिशा की 13 जिनालयों की पूजन करते हैं। पहले 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो 2 पहर के जोड़े से होते, एक पहर 3 घंटे का होता है। तो पहले 6 घंटे में पूरब दिशा में कल्पवासी, दक्षिण दिशा में भवनवासी, पश्चिम दिशा में ज्योतिर्व्यंतर और उत्तर दिशा में ज्योतिषी। ठीक है, ये मैं चित्र दिखाता हूं, ऐसे बिना उसके समझ में नहीं आएगा। देखो, आपको दिख रहा है चित्र? देखो, ये जैसे पूर्व दिशा है, तो यहाँ पहले 6 घंटे में यहाँ कल्पवासी होते हैं, यहाँ भवनवासी, यहाँ ज्योतिर्व्यंतर और यहाँ ज्योतिषी, ऐसे। और फिर 6 घंटे बाद फिर ये चक्र बदल जाता है। यहाँ जो कल्पवासी थे पूर्व में, ये आ जाते हैं पश्चिम में, ये दक्षिण में, दक्षिण वाले चले जाते हैं पश्चिम में, पश्चिम वाले उत्तर में, उत्तर वाले पूर्व में। ऐसे चक्र चलता रहता है। 6 घंटे ये, 6 घंटे वो, 6 घंटे वो, 6 घंटे वो, ऐसे ही यहाँ कल्पवासी अगले 24 घंटे में फिर यहीं आ जाते हैं, जो जहां है वहीं हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस तरह 24 घंटे वहां आराधना चलती है। और वहां लिखा, तिलोई पंडिती में जाओ, देव देवियां नृत्य करती हैं, खूब गीत गाती हैं, और यहां तक लिखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है। अब आप कहेंगे ये बात गजब है जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। हम तो सोच रहे हैं मनुष्य गति में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अरे षष्ठानी का पर्व पे देव भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते होंगे? हमारी तरह बोलियां लगती होगी? नहीं। हमारी तरह अध्यक्ष मंत्री? नहीं। हमारी तरह ऐसे नहीं होते संस्कृत। अरे वो देवियां अभिनय के द्वारा भगवान के चरित्र को उपस्थित करती, चरित्र को बताती हैं, प्रदर्शित करती हैं। मानो वो 8 दिन के सारे काम छोड़ के आए हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि अब तो 8वां दिन
करेंगे तो भगवान की पूजन, गाएंगे तो भगवान के गीत, और यदि एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे से इशारे भी करेंगे, तो वो ही करेंगे जिसमें भगवान का चरित्र और भगवान बनने की विधि समाए। ऐसा लिखा है। इसी को कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कैसे कैसे होते हैं सबको पता है, समझ में आए ना, ऐसा लिखा। इस तरह से वो उत्सव मनाते हैं। और आचार्य दयानंद राय जी कहते हैं, हमें सकति सो ना ही यहाँ करी थापना, और चूंकि हमारी ऐसी शक्ति नहीं है, इसलिए हम उन जिनालयों के जिन बिंबों को यहीं पे स्थापित कर देते हैं और वो रत्नमयी जिन प्रतिमाओं की दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन रत्नमयी प्रतिमाओं को हम देखते हैं तो सच में हमारे अंदर का मिथ्यात्व और असंयम मानो जैसे गर्माहट होने पर हिमगिरी पिघलता है, ऐसे ही जिनेंद्र मुद्रा की उस ऊर्जामयी है ना, उस वैराग्य मुद्रा को देखकर मानो हमारा मिथ्यात्व और असंयम और कषाय भी ऐसे धीरे धीरे गलते जाता है। समझ में आया ना? है? फिर देखो दोहा लिखते हैं अंत में, सोरठा। नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यानत लीनो नाम यही भगति शिव सुख करे। भैया जिन प्रतिमा की महिमा है वो तो दरअसल क्या है कि हम सब बहुत सारी चीजों से इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए। कभी कल्पना करो कैसे अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। शास्त्र में लिखा दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावना का निमित्त बनती है तो जिन प्रतिमा बनती है। समोषण का तो एक टाइम है फिक्स, समझ में आया ना? बोलो इन जिन प्रतिमाओं को कोई फिक्स टाइम है? अनादि अनंत अपने आप में रत्नमयी स्थिर है, जैसे भगवान आत्मा स्थिर है। समझ में आया ना? अब आप सोचो देवलोग जब वंदना के लिए जाते हैं तो कैसा भक्ति का भाव उछलता होगा, है? तो आप कल्पना कर लो, है ना, आंख बंद करके कि ऐसे 500 अब 108 प्रतिमाएं जब ऐसी चमचमाती दिखती होंगी तो सच में ऐसा लगता होगा जैसे सिद्धालय में आ गए हो। कहाँ आ गए हो? जैसे सिद्धालय में आ गए हो, जहाँ सिद्ध भगवान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो सब जिनेंद्र प्रतिमाएं हैं, अरहंत देव की प्रतिमाएं हैं, है ना, उनमें कोई चिन्ह नहीं होते, क्योंकि चिन्ह से तो एक सीमित हो गया, वो तो उनकी कोई स्थापना नहीं होती, उनकी कोई प्रतिष्ठा विधि नहीं होती। बहुत अरे इतना जबरदस्त आप उन जिन मंदिरों का वर्णन पढ़ें। जिन मंदिर में 3-3 कोटे होते हैं, फिर उनमें वीथिकाएं होती हैं, फिर सीढ़ियों का वर्णन, शास्त्र में 1-1 इंच का वर्णन है, 1-1 इंच का। कैसे आप मुद्राओं जिनेंद्र भगवान के सामने पहुंचते हैं। और मैंने एक तिलोय पंडित में एक विशेषता देखी आचार्य यति वृषभ की, कि जहां जहां वो जिन मंदिरों की बात करते हैं, कहीं अकृत्रिम चैत्यालय आए, कभी भवन वासियों के भवन बताते हैं तो उसमें बताते हैं कि भवन वासियों के भवन में जिन चैत्यालय होता है। जहां जहां भी जिन मंदिर की बात आएगी और वहां फिर वो 2-4 गाथाएं भगवान की भक्ति में जरूर लिखेंगे। समझ में? क्योंकि जब अकृत्रिम वर्णन चलता है किसी भी पर्वत का, किसी भी वृक्ष का, किसी भी कमल का, तो हर जगह जिन प्रतिमा, हर जगह जिन मंदिर है, अकृत्रिम चैत्यालय, और हर जगह जिन मुद्रा है, हर जगह जिन बिंब में 500 धनुष की रत्नमयी अकृत्रिम जिन प्रतिमा है। तो कहीं भी यति वृषभ आचार्य उस स्थल पर पहुंचेंगे और वहां फिर 2-4-5-8 गाथाएं ना लिखें वो भगवान की भक्ति में, ऐसा संभव नहीं है। समझ में आया ना? तो ऐसी जिन मुद्रा की भक्ति का ये पर्व है नंदीश्वर द्वीप। समझ में आया ना? तो क्या करें, हमारी सच में स्थिति इतनी खराब हो गई है। ये लॉकडाउन क्या आया, 1.5 साल बीतने को है। शुरुआत में तो मजबूरी थी, सब ऑनलाइन स्वाध्याय वगैरह, क्या करते, मरते क्या ना करते। जिन मंदिर बंद थे, स्वाध्याय मंदिर बंद थे, तीर्थ बंद थे, कहीं आ नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे। मजबूरी में हमने ये ऑनलाइन सब चले, है ना, और 1.5 साल बीत गया। समझ में आया ना? और जब ये ऑनलाइन और ये सब लॉकडाउन हुआ तब पता चला कि वो जो पंक्ति है ना, अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। क्या होता है अति पुण्य उदय? कभी सोचा है? अति पुण्य उदय हम कितनी आसानी से पढ़ जाते हैं, अति पुण्य उदय में माया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया।
आज से लगभग 4-5-6 साल पहले की हो सकता है, और ज्यादा भी हो गए हों। मैं विदिशा में दशलक्षण पर्व में था, तो उसी समय हमारी एक मुंह बोली बहन है सागर की, सागर में है अपने प्रमोद जी, पंडित प्रमोद जी मोदी, उनकी बेटी है, वो मेरी मुंह बोली बहन है। उस समय वो इंग्लैंड के किसी शहर में थी, तो ऐसे ही दशलक्षण 4-5 दिन बीत गए, 6 दिन, तो ऐसे ही हमारी फोन पे बात हुई। बोले भैया आपके दशलक्षण कैसे चले? मैंने कहा बढ़िया, हम तो यहाँ विदिशा नगरी आए हैं, ऐतिहासिक नगरी है, बड़े मंदिर में व्याख्यान होता है। मैंने कहा और तुम्हारे क्या हाल है? तो उसने, वो चुप सी हो गई। अब वो तो बहुत बोलती है, मुंह लगी हुई है हमारी, लाडली है, चुप सी हो गई। मैंने कहा क्या बात हो गई? मैंने कहा बताओ क्या बात है? तो उसने कहा, इतने दुख से कहा, मैं आपको बता रहा हूं इस पंक्ति का अर्थ। उसने मालूम क्या कहा? भैया 6 दिन हो गए दशलक्षण के, अब तक हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं मिले। बोले यहाँ से मंदिर सैकड़ों किलोमीटर दूर है। और इतने दुख से उसने ये बात कही। बोले हम कंप्यूटर पे जिनेंद्र मुद्रा निकाल के दर्शन कर लेते हैं, ऐसे काम चला रहे हैं जिंदगी में। बोले इतने सालों बाद पहली बार ये मौका है। और उसने उस समय एक बात कही, वो ऐसे हृदय में घर कर गई मेरे। मैंने कहा देखो क्या होता है। उसने मालूम एक बहुत गजब बात कही, आज मैं आपको बताता हूँ वो क्या बात थी। उसने कहा, उसको मैंने पाठशाला पढ़ाया है, तो उसने मालूम क्या बोली? बोले भैया वो जो पंक्ति है ना पाठशाला में आपने पढ़ाई है, वो पंक्ति हमने हजारों बार पढ़ी है। कौन सी? अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। बोले ये पंक्ति हजारों बार पढ़ी है, परीक्षा भी दी है, फर्स्ट भी आए हैं, लेकिन ये पंक्ति समझ में आज आई है, इसके पहले समझ में नहीं आई। पढ़ी तो बहुत, अर्थ भी बहुत लिखा परीक्षाओं में, हमने भी बच्चों को पढ़ाया तो बोले हमने भी पढ़ा दी, लेकिन अर्थ आज समझ में आया कि इसका अर्थ क्या होता है। समझ में आया ना? है भैया बहुत। तो ऐसा करो कि अपन भी लो थोड़ा भक्ति, आप कल्पना में लाए वो अकृत्रिम जिन बिंब है ना, और अकृत्रिम जिन बिंब की वंदना कर लो अभी जरा एक बार को। करना है, बोलो है? अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देख के सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। सुनिए भक्ति नितिन है। निरखत जिन चंद्र बदन सबद सुरुचि आई, प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम यामिनी पलाई। निरखत जिन चंद्र बदन सबद सुरुचि आई। सुना, ये दौलत राम जी के द्वारा लिखित भजन है छेड़ाला का, जिसमें वो लिखते हैं, हो सकता है चंद्रप्र भगवान की प्रतिमा के सामने लिखा हो, यदि रूपक हो तो चंद्र बदन यानी भगवान रूपी चंद्र बदन। हे भगवान, आपके चंद्र बदन को देखकर मुझे अपने आत्म पद की रुचि जागृत हुई। निरखत जिन चंद्र बदन सपद सुरुचि आई, प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की। है ना, मेरे अंदर ऐसा ज्ञान का सूर्य उदय हुआ कि मुझे अपने और अन्य की पहचान हो गई, भेद विज्ञान हो गया आपको देखने से। प्रगटी निज अन्य की पिछान, अपने की और अन्य की पहचान जागृत हो गई, भेद विज्ञान हो गया। प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम यामिनी पलाई। ये भेद विज्ञान रूपी सूर्य जब उदित हो गया तो काम रूपी यामिनी, कला के उद्योत होते ही, काम पंचेंद्रियों के विषय काम है ना, उसकी रात्रि, यामिनी मतलब रात्रि, जैसे सुबह सूर्य उदित होता है तो रात्रि पला जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसे ज्ञान भान का उदय हुआ, कला का उद्योत हुआ, स्वपर भेद विज्ञान की कला आई आपको देखकर, तो काम रूपी यामिनी पला गए।
प्रगति निज आन की, पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई। निरखत जिन चंद्र बदन सुपद सुरुचि आई, शाश्वत आनंद स्वाद पायो बिन स्यो विषाद, आन में अनिष्ट इष्ट कल्पना न साई। निरखत जिन चंद्र बदन सुपद सुरुचि आई। एक से एक भजन है। आनंद मंगल आज हमारे, परिणति में जिन राज पधारे, सफल भई अब मेरी कामना। वो अलवर के दिव्यांश है ना, वो गाते हैं, मुझे तो गाना भी नहीं आता। वो एक से एक गीत है ना, है। अति पुण्य उदय में आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, है। उसमें एक पंक्ति है ना, अब तक तुमको बिन जाने। अरे एक से एक है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपा। निरखी निरखी मन हर मूरत, तोहरी हो जे नंदा। खोई खोई आत्म निज निधि, पाई हो जे नंदा। मोह दुख का घर है मैंने आज सरासर देखा है, आज सरासर देखा है। आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा लेखा है। अच्छे अच्छे भजन है। रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। क्या करें, ऐसा पाप का उदय आया कि ऐसे क्षण भी हमसे छिन गए। लेकिन कोई बात अब, लेकिन चिंताजनक स्थिति होगी। शुरुआत में तो अब क्या मरता क्या ना करता ये ऑनलाइन वगैरह। उत्सर्ग मार्ग तो ये था कि हम मंदिर जाएं, प्रक्षाल पूजन करें, दर्शन करें, उसके बाद फिर वहां स्वाध्याय करें। बंद हो गए मंदिर तो हमें ऑनलाइन करना पड़ा। ये अपवाद मार्ग है, ये कोई राजमार्ग नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, ये कोई राजमार्ग नहीं है, ये अपवाद मार्ग है। और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इसको अपवाद मार्ग ही रहने दें। मैंने देखा 1.5 साल में हमको ऐसी आदत पड़ गई कि लोग मंदिर जाना बंद कर दिया। गए गए नहीं गए नहीं गए, गए तो दूर से भगवान को हाय हलो सा करके लौट के आ गए। प्रक्षाल करने वाले बंद हो गए, पूजन करने वाले बंद हो गए। अरे मंदिरों में स्वाध्याय हो रहा है तो वहां नहीं जाते, वो ऑनलाइन सुनते। तो ये शुरुआत तो हुई थी ये मजबूरी में, लेकिन अब ये राजमार्ग बन गई। अब लोग मंदिरों की तरफ से इनका मुख मुड़ गया। अब ये ऑनलाइन का ऐसा व्यसन चल गया कि ऑनलाइन ही सब कुछ समझने लगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर मुझे कहना पड़ता है कि नहीं, ये अपवाद मार्ग, ये तो परिस्थिति ने कर दिया। हम इसको ऐसी चीज ना बनाए। मैं आज भी कहता हूं, यदि आपके मंदिर में स्वाध्याय चलता हो, उस समय में चलता हो जिस समय मेरी कक्षा चल रही हो, तो बिल्कुल मेरी कक्षा को गौण कर देना, बिल्कुल मत आना मेरी कक्षा में। मंदिर जाना, मंदिर में भगवान के दर्शन पूजन प्रक्षाल जो जैसा कर सकता है वो करना, और फिर वहां जो स्वाध्याय चलता है उस स्वाध्याय में ऑफलाइन आप बैठना। मूल मार्ग वो है, ये तो अपवाद मार्ग, ये तो परिस्थिति की देन है। जैसे किसी समय जब मुगलों ने आक्रमण किया था, मूर्तियां तोड़ते थे, तो हमने मूर्तियों की रक्षा के लिए मूर्तियों को जमीन में स्थापित कर दिया और शास्त्र की पूजा करने लगे। तो परिस्थिति की वजह से किया, लेकिन बाद में फिर उससे एक अलग तरह की आमनाएं निकल गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी एक नई आमनाएं निकालने वाले हो, ऑनलाइन आमना, जहां हम साक्षात दर्शन पूजन प्रक्षाल नहीं करेंगे, साक्षात विद्वान का, है ना, ज्ञानियों का व्याख्यान नहीं सुनेंगे, हम ऑनलाइन सुनेंगे। तो ये ऑनलाइन तत्काल परिस्थिति में मजबूरी थी, क्या करते। लेकिन ये मूल मार्ग नहीं है। हम विलासी ना बने, हम विलासिता को प्रश्रय ना दें। फिर से हम घरों से निकलें, फिर से हम जिन मंदिर जाएं, फिर से पवित्रता के साथ दर्शन पूजन प्रक्षाल करें। भले ही भीड़ में ना जाएं, भले ही रिश्तेदारों से अभी ना मिलें, लेकिन अभी मंदिर से ऐसी दूरी क्यों। मैं देख रहा हूं ये एक अलग तरह का शिथिलाचार पनप गया।
एक अलग तरह की शिथिलता आ गई। लोग घर से हिलने के लिए तैयार नहीं। बोले क्यों? बढ़िया घर में बैठे, एसी में बैठे, किसी किसी को बिस्तर में बैठे भी बढ़िया जिनवाणी सुनने मिल रही है। अनेक लोग तो वो घर में बिल्कुल बनियान पे बैठ जाते हैं, समझ में है ना, और खिड़की बंद कर लो तो फिर तो कैसे ही बैठे रहो, कैसे ही लेटे रहो। एक अलग किस्म की विलासिता घर कर गई है इस लॉकडाउन में। अरे अब बाद मार्ग, इसको ज्यादा गले मत लगाओ। हमारा तो टाइम भी इसलिए ऐसा है 8:45 की, आप मंदिर से लौट के आके इस क्लास में बैठ सकते हैं। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस अपवाद मार्ग को आप मूल मार्ग मत बनाएं। निकलें घर से, जिन मंदिर जाएं, प्रक्षाल करें, पूजन करें, स्वाध्याय वहां करें, स्वाध्याय होता हो तो वहां बैठे, ऑनलाइन कुछ भी चलता है। क्योंकि भैया रास्ता है, ये तो मजबूरी की बात है। जब है ना, जो बात हम घर बैठ के कर रहे हैं, जब वो बात हम जिन मंदिर में बैठ के और वहां स्वाध्याय में जिन वाणी को विराजमान करके बैठते और साधर्मियों के साथ जब विधि पूर्वक बैठते, तो वहां जो चीज निकल कर आती है वो यहां नहीं आ सकती। हर चीज का एक टेस्ट होता है। जैसे शादी का एक माहौल होता है, डीजे है, रंगीन ये है माहौल होता है ना। श्रद्धांजलि सभा का एक माहौल होता है, अखाड़े का एक माहौल होता है, क्रिकेट मैच में स्टेडियम का एक माहौल होता है, वहां वो रस पकता है। ऐसी जिनागम का रस तो जिन मंदिर हो, है ना, स्वाध्याय भवन हो, सामने जिनवाणी विराजमान हो, सामने वक्ता विधि पूर्वक मंगलाचरण के बैठा हो, हमारे सामने शास्त्र हो, सब मिलकर पाठ करें, सब मिलकर गाथा पढ़े, सूत्र पढ़े, उसके बाद फिर उसकी चर्चाएं होने दो। वो पुराने जमाने में लौटिए। इस अपवाद मार्ग को सर्ग मार्ग मत बनाइए। मजबूरी है तो मजबूरी है, कोई बात नहीं। मजबूरी में हमने इन चीजों का फायदा उठाया और 5 उंगलियां घी में थी, सारे देश को सुना, विद्वानों को सुना, गोष्ठियों को सुना। और जब तक और धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी तो हम अपनी अपनी स्थिति भी सुधार लें। हम इसकी आदत ना बना लें, इसके व्यसन ना बना लें। ये नंदीश्वर दीप, ये जो आ रहा है ना अष्टानिका पर्व, कम से कम इस बहाने इसी चीज को दिमाग में रख लें कि हमें इस उत्सर्ग मार्ग को, अपवाद मार्ग को उत्सर्ग मार्ग नहीं बनाना है। परिस्थिति ने बना दिया नहीं। आज भी मेरा मन करता है, ऑनलाइन मजबूरी है, हम कर दें, हम तो जाएं, अपने साधर्मी आपस में बैठे हैं, वहां फिर जैसे पुराने समय में जैसे चलती थी 1.5 साल पहले, वैसे जनवाणी की बात चले, फिर से बैठ के वैसे ही कीर्तन करें, फिर से वही पावन मेरे नयन भये तो दर्श से, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई। कब वो दिन आए जब सामूहिक रूप से फिर से बैठकर वही चीजें कर सके, और वो आ रहा है। उसकी कल्पना अभी भी मन में सजो, और आप क्या हो रहा है तो वो करें। इस ऑनलाइन को बहुत ज्यादा, है ना, इससे आप, और वैसे भी मैंने बताया था, सुख से प्राप्त किया गया ज्ञान दुख के समय काम में नहीं आता, दुख के समय वो छोड़ के चला जाता है। जो ज्ञान आपने कष्ट सह के अर्जन किया हो, जो ज्ञान आपने साधना से अर्जन किया हो, वो आपको दुख के समय में छोड़ के नहीं जाएगा, और अंतिम समय में वो ज्ञान आपको समाधि में स्थित कर देगा, है ना। इसलिए ये हमने सब स्तुति की आज नंदीश्वर द्वीप में विराजमान 52 चैत्यालयों की। बोलिए नंदीश्वर द्वीप में विराजमान समस्त जिन की जय। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, आज समय ज्यादा हो गया, पता ही नहीं चला। चलिए किसी को कुछ पूछना है और किसी को कुछ बताना हो इस विषय में? भाई साहब मुझे क्या? अनुभव हाँ बताइए। भाई साहब, मेरा प्रश्न है, जैसे मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पर धर्म का ज्यादा नहीं है, स्वाध्याय वगैरह तो बहुत दूर की बात है, तो मेरे लिए तो ये ऑनलाइन मार्ग ही उपादेय है। अच्छा, जैसे अभी जब ये लॉकडाउन नहीं लगा था तो उसके पहले क्या थी स्थिति? कुछ नहीं थी भाई साहब, अपने आप ही जो थोड़ा बहुत कर लिया वही है। उत्तराखंड में ज्यादा नहीं है। अच्छा, चलो आपकी फिर एक रेयर केस हो गया आपका लेकिन हमारे सामने तो सब बहुत सब परिचित हमारे लोग दिख रहे यहाँ हैं। तो उत्तराखंड में केवल 4-5 मंदिर हैं। यदि पहाड़ों पे पोस्टिंग हो गई तो मंदिर का दर्शन भी दुर्लभ है। हाँ, तो वो ऐसी स्थिति में तो फिर आप जितना कर पाए उतना अच्छा है ना।
वो एक विशेष परिस्थिति हो गई आपके साथ, है ना, तो उसमें आपके लिए बेहतर है कम से कम आप ऑनलाइन सुन पा रही हैं, है ना। फिर भी कोशिश कीजिए कि हाँ हाँ, ये रीना जी कुछ पूछना मैं चाहे। पूछ रही थी हाँ बोलिए। पंडित जी YouTube पे अपलोड करेंगे इसको? हाँ जी, YouTube पे तो चल रहा है, अच्छा जी। YouTube पे चल रहा है। YouTube का लिंक नहीं आया था। अच्छा जी, फिर मैं देख लूंगी अपने आप। ठीक है जी। हाँ YouTube पे चल रहा है। ठीक है जी, ठीक है। और किसी को कुछ भक्ति 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 कर लेना आप, ये तो हमने जो मुंह पे आती नहीं कर ली, और बढ़िया बढ़िया भक्ति करना भगवान की, है ना। दरअसल क्या है, भक्ति एक बड़ा हृदय का स्पंदन है ना। हम ना तो एक एकांतता बुद्धिवादी बने और ना एकांतता हृदय भावना भावुक जीव बने। जैन धर्म में बुद्धि और हृदय दोनों का मणिकांचन योग है। जब एकांत बुद्धिवादी हो जाते हैं तो निश्चयाभासी हो जाते हैं, और जब एकांत भावना प्रधान हो जाते हैं तो व्यवहाराभासी हो जाते हैं, है ना। तो हमारे हृदय में दोनों ही चीजें, तत्व ज्ञान भी होना चाहिए और भावना की भूमि भी होनी चाहिए। यदि भाव नहीं होगा तो तत्व ज्ञान सूखा है, और भावना के लिए होगी और तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो भावना कोई काम की नहीं है ना। चलिए हेलो, चलिए जितनी स्तुति कर ले। अच्छा शेट्टी साहब कुछ कह रहे हैं, ये हमारे बोलिए यहाँ भाई साहब। नंदीश्वर द्वीप के समय 8 मंत्र बोले जाते हैं। नंदीश्वर संज्ञाय नमः, इस प्रकार के 8 मंत्र बोले जाते हैं। क्या ये मंत्र उधर भी बोले जाते हैं और उनका अर्थ क्या है? आप मुझे भेजना, मैं क्योंकि जो पूजन की पुस्तक में लिखे हैं वो ही मंत्र बोले जाते, अलग से हमारे यहाँ तो नहीं बोले जाते। कल व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। और यदि बोले, हाँ हाँ हाँ, तो उसको देखना पड़ेगा वो, क्योंकि मैंने नहीं देखे, है ना। जयंत भाई आपके यहाँ तो मंदिर पूजन वगैरह सब होने लगा कि नहीं रतलाम में? अच्छा जी बराबर चालू हो ठीक गया है। पूरा हाँ, मंदिर भी खुल ठीक गए हैं सभी, और स्वाध्याय भी होने लगा है। हाँ हाँ हमारे महाराष्ट्र हाँ, में बिल्कुल बिल्कुल रूटीन। हाँ भाई साहब, महाराष्ट्र में क्या? बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है, कहीं कहीं पूरा अच्छा, अभी दर्शन। चलो अभी, हाँ हाँ समय लगेगा थोड़ा सा। और अब चूंकि हम जितने लोग बैठे हैं कई अलग अलग के हैं, है ना। वो कनाडा वाले भी है, कोलकाता वाले भी है, मुंबई वाले भी है, महाराष्ट्र यूपी सब जगह के हैं, तो सबकी अलग अलग परिस्थिति है। अनुभाजी की अलग परिस्थिति है। अब ये उत्तराखंड में पहाड़ों के इलाके में है ना, अधिकारी हैं पुलिस में। अभी कई जगह ऐसी पोस्टिंग होती, मंदिर नहीं मिलता। उत्तराखंड में तो वैसे भी बहुत कम मंदिर हैं। तो चलो, मुझे तो खुशी की बात है कम से कम ऑनलाइन के जरिए वो आप जुड़ गई, है ना। बाकी सब लोग जैसे मेरठ के हैं, रतलाम के भाई अशोक जी खतौली, इनके तो 5 उंगलियां घी में है मेरे ना? तो आपदा अब में अशोक जी अवसर जहाँ है। रहते हैं वहाँ 100 मीटर में 5 मंदिर है है ना। इनके घर के बाहर निकलो और मंदिर है। मैं भी खतौली रहता था तो 9 मंदिर है छोटी खतौली में। ये हमारे निपुण जी है, ये घर के बाहर निकलते मंदिर है। 3 किलोमीटर दूर जाए, 2 किलोमीटर तो पिपलानी का बड़ा मंदिर है। ऐसी जयंत भाई का है, ऐसी मेरठ वालों के गली, मतलब सबके 5 उंगलियां घी में है, बस पता नहीं है कि उंगलियां क्या है और घी क्या है। चलिए जिन बाणी स्तुति करते हैं ना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल हो, सो वाणी मस्तक